Hi guys, we have today with us Dev Datta. Dev Datta have a very varied experience. So Dev, अगर हम अगर हम बात करें तो you are a kind of a candidate जो MBA नहीं कर सकता. Sorry to say that because आपका experience भी ज़्यादा है, आपका then percentile भी कम आया, and then your agriculture background से सारे odds इकट्ठा हो गया आपके केस में, and you still converted the IIM, so that's obviously the biggest achievement. So I want to start with your background first. आप कहाँ से हो and where you how your life have been so far? Uh, First of all, good morning, sir, and it's so nice to talk to you live here. And I am Devdutt. I'm Devdutt Mohanty. I'm from Mayurbhanj, Orissa, and I belong to a small town called Baripada. तो मैं बहुत मतलब सेमी अर्बन प्लेस से मैं हूँ, बिलोंग करता हूँ. I have done my schooling here itself in St. Anne's Convent School. उसके बाद +2 मैंने जो किया मैं बेंगलोर में किया था with my staying with my uncle and aunt, and then I did my agricultural engineering at OUAT, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. तो उसके बाद मैंने सर बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था IBPS के थ्रू. एंड कमिंग टू कैट एग्जाम, जो सर मतलब I started preparation at around in the month of October. So roughly I had around 2 months to prepare. So I took that initiative. I wrote some test series around 10 odd because time की भी कमी थी. तो I just saw my score. I would compare my scores and I would try to improve. And mathematics के ऊपर थोड़ा ज़्यादा focus था because I was comfortable in that part. और English में थोड़ा मतलब balance करना चाहता था. At least I should reach. ऐसे mind में target था कि सर 80-85 आ जाए. Because my initial target was to get in CAT more than 85%. मैं मतलब थोड़ा humble beginning करना चाहता था because I was not sure about the exam. Like कैसे जाएगा. और जो भी बच्चे लोगों के साथ मैं कांटेक्ट किया था सब बोल रहे थे बहुत मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, तो डर भी लग रहा था बीच बीच में. ट्रू. ठीक है, मैं अभी थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं. आपका एग्रीकल्चर के बाद MBA करने का प्लान, मतलब व्हाट इज द लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर, पहला क्वेश्चन. नंबर 2, आपने MBA इन एग्रीकल्चर क्यों नहीं करने का सोचा? सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सर मतलब I could have gone for a rural management course from XIMB or IRMA, but I don't do clear banking sir. तो बैंकिंग एग्जाम जब क्लियर हो गया, आई स्टार्टेड वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया एज एन एग्रीकल्चरल ऑफिसर. तो उसमें सर मुझे फाइनेंस की मतलब दिए जाने लगे, जैसे कि जनरल फाइनेंस चीजें भी मैं हैंडल करता रहा विथ टाइम. एंड धीरे धीरे एग्रीकल्चर से वो लोग मुझे जनरल धीरे धीरे. So then I started. I watched. I talked to some of my seniors, those who had done MBA. So I could feel the difference that that MBA skill मतलब जो दिया है. राइट. सो द वे आई आंसर दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. द वे आई डू दैट कि आप नॉर्मल MBA ट्राई करो. बट दोज हु वांट टू गो फॉर MBA इन एग्रीकल्चर एंड ऑल, कि आप नॉर्मल MBA पे ट्राई करो. नहीं मिलता तो एग्रीकल्चर कैन बी गुड बैकअप प्लान. एग्रीकल्चर शुड नॉट बी द मेन प्लान, क्योंकि एक बार नॉर्मल ट्राई करना चाहिए. सिंपल एग्जांपल है, इफ यू लुक एट आई एम अहमदाबाद का एग्जांपल. आई एम अहमदाबाद का एवरेज सैलरी 28 लाख फॉर नॉर्मल MBA एंड इज 18 लाख फॉर द MBA इन एग्रीकल्चर एंड फार्मा एंड सॉरी फार्मिंग, क्या नाम उनका, एग्रीकल्चर एंड फूड एंड दिस थिंग. तो उसमें एवरेज इज 18. तो सीधा 10 लाख का फर्क है. जब आप 28 कमा सकते हो तो फिर 18 पे काम क्यों करना? सो ट्राई फॉर बोथ. अदरवाइज एग्रीकल्चर तो है ही, इट्स ऑलवेज देयर. सो अभी मेरे को सेकंड क्वेश्चन है, आपका 5 इयर्स का वर्क एक्स था, तो वाज इट एनी हैम्परिंग? आपको पहली बात है कितना इनका कॉस्ट था एंड हाउ मेनी यू कैन कन्वर्ट? Sir, actually I had got calls from 3 IIMs. I am Amritsar, I am Bodh Gaya, I am Jammu. तीन में से आया था.
तो जम्मू एंड बोध गया का मेरा वेटिंग लिस्ट में रहा, तो दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर द 10,000 रुपीज बॉन्ड, such that if I am interested and if they would consider the waiting list, then only after payment of 10,000 they would proceed. मैं deposit नहीं किया sir, because I'm thinking of writing CAT again. ओके एंड And वहां पे आपको सॉरी बोलिए सॉरी हेलो I converted Amrit, like, जी sir, hello. वन सेकंड Is it audible? Yeah, yes. नाउ आई वांट टू नो कि आपको कहीं पे इंटरव्यू ने पूछा कि आप 5 साल का वर्क एक्स हो गया, यू हैव गॉट 4 years and 10 months of work ex, तो किसने पूछा आपको इंटरव्यू में, बट डिड दे ट्राई टू से कि ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, आपको नहीं एमबीए करना चाहिए, ये है वो है? Yes sir, मतलब इंटरव्यू में such talks came like you are over experienced and over qualified in our terms, and so why don't you go for executive MBA, ऐसे भी तो मैं valid points pressures with you, and with nil or very less experience, will you be comfortable? I told I will always be comfortable anywhere, and I don't mind studying with freshers or experienced, and वैसे differentiate नहीं करना है मुझे, because I can learn anything from anyone. तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड भी सर क्वेश्चंस पूछे थे इंटरव्यू में, जैसे कि लेट्स से सपोज you are here, why do you wish to go for an MBA apart from learning? Don't you want to become a VP or something? तो मैं बोला सर, if my first priority is to learn. If any company offers me VP which I don't expect much, then I'll be happy to take it, but my first priority is to learn and to increase my skills and all. तो वो लोग Right. ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे, जैसे कि लेट्स से सपोज we take you in, and let's say for example due to COVID there are no placements and you got to learn many things, but there is no फिर Yeah, sorry, carry on. Okay, so yes, sir, my जैसे कि next question is मतलब you want to continue? Sorry, you want to continue? You can continue. yes sir, they also asked some situation based questions also, like for example due to COVID placements nahi ho paya, then how are you going to deal with it, like anything, because you got to learn many things, but now you have a study loan with you, or any loan, any kind of loans with you that you have to take care of. So presence of mind laga कि I just told them if in case which is not that probable कि placement नहीं आएंगे IIMs में, but in case if that is the issue, then I might go for a PhD. राइट राइट अच्छा, अभी हम लोग बताइए, आप अच्छा खासा बैंक में जॉब कर रहे हैं, इफ यू लुक एट फ्रॉम द फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, दिस इज अ वेरी स्टेबल जॉब, तो फिर एमबीए करने का क्यों आया बीच में? सर MBA करने का सर पहले से ही था, it always lingered in my mind, like I always wanted to do an MBA. मैं बीटेक के टाइम में भी प्रिपेयर किया था, लेकिन वो मतलब वो स्टेबल प्रिपरेशन नहीं हो पाया ड्यू टू इंटर्नशिप्स एंड ऑल, बट इट ऑलवेज lingered in my mind. So एक बार लिखा था, एक मैट एग्जाम लिखा था, तो उसमें क्राइस्ट कॉलेज कन्वर्ट हुआ था, लेकिन आई ऑलवेज हैड प्लान्स फॉर द IIMs. टॉप कॉलेज जाने का था, राइट? ट्रू ट्रू, मेक सेंस, व्हिच मेक सेंस। ठीक है, अभी हम पढ़ाई की बात करते हैं। आपने पढ़ना कब स्टार्ट किया था? सर बीटेक मेरा 2013 में कंप्लीट हुआ था। 2013 के बाद वो बैंकिंग 2014, and I wrote CAT 2020. So I had around 5 odd years of experience. राइट, नो नो, आई एम सेइंग कि कैट के लिए पढ़ना कब स्टार्ट किया? 5 months? सर जी सर, कैट के लिए सर आई स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बिकॉज उसके पहले थोड़ा डिस्टर्बेंसेस थे, तो I started in the month of October, and I talked to some of the friends, those who have done
देयर एमबीए फ्रॉम आईआईएम्स। तो कुछ स्कूल के दोस्त थे, तो वो बोले वो अरुण शर्मा का बुक, तो वो मैं खरीद के मैं थोड़ा प्रैक्टिस किया, बट आई फाउंड लाइक इट वुड टेक मोर टाइम, सो आई वेंट डायरेक्टली टू द वही टेस्ट प्रॉब्लम सीरीज। था, मोटा मोटा बुक्स का ही प्रॉब्लम है ना कि कब पढ़ना। वो अगले साल की ठीक था, ये अगले साल 2 साल के बाद एग्जाम देना तो ठीक है, अभी एग्जाम देना तो ऑब्वियसली इज टू मच। हाँ जो तो उसमें 15-16 दिन ऐसे चले गए, बट I went directly to the test series. I solved around 10 test series because time भी कम थे, तो 10 टेस्ट सीरीज करके उसको और एक बार रिवाइज किया। और उसके बाद सर लास्ट 5 इयर्स का जो कैट का मतलब प्रीवियस तो ईयर्स उसको भी देखा। अगर कोई अभी लेट स्टार्ट करता है तो मॉक्स पे, आपने मॉक्स पे ज्यादा फोकस किया, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी का पहले मॉक्स पे फोकस करो, एंड जो भी टॉपिक में आपको वीक लग रहा है उसके लिए यू माइट हैव टू ओपन द बुक अगेन। तो आप वो उल्टा कर सकते हो, लाइक सम पीपल दे फर्स्ट स्टडी देन गो फॉर द मॉक्स, एंड द सेकंड स्ट्रेटजी इज कि यू गिव द मॉक फर्स्ट, फाइंड आउट योर वीक एरिया एंड देन फोकस ऑन देम टू इंप्रूव। ये सर ऐसे भी हो सकता है। एंड पहला मॉक मॉक्स कब एक्चुअली दिया था, कुछ याद है पहला मॉक कब दिया था? सर पहला मॉक शायद अक्टूबर 25 को, मतलब अक्टूबर में जस्ट सीधा? 1 मंथ। हाँ, अक्टूबर 25 को फर्स्ट मॉक दिया था। तो आई थिंक सर मॉक में जो है ना सर, इंग्लिश और डीआई, a guy, he or she starts giving mock right from June, July or something, they can tremendously improve. This is my opinion and belief also. क्योंकि वो मॉक्स में जो सर होता है ना, जो मतलब जो रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब रियल एग्जाम सिचुएशन जब कोई फेस करता है, तो दे कैन अंडरस्टैंड लाइक व्हाट टू फोकस एंड व्हाट टू नॉट फोकस ऑन। And roughly we don't for 90 I had hardly attempted 8 questions of maths, sir, and DI में से around 10 and English में से 9। So but I thought of attempting with full accuracy, मतलब 100% accuracy। मतलब माइंड में था, थोड़ी गलती भी हुई है, लेकिन still I thankfully I could reach 90%। राइट राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी अगर आपका प्लान देखा जाए तो यू स्टार्टेड इन अक्टूबर, अक्टूबर का मंथ प्रॉब्ली आपने थोड़ा बेसिक पे ध्यान दिया, 20 दिन आपने बोला 15-20 डेज यू स्पेंड सम टाइम ऑन द बेसिक्स, देन डायरेक्टली मूव टू द मॉक्स। मॉक दिया, मॉक को इंप्रूव करो, मॉक को इंप्रूव करते जाओ। सो दोज आर स्टार्टिंग नाउ, we are going to go live this video, we will be going live around July mid, so July September ये 2 month you can complete the basics, then October November mocks पे mocks खेल के we can score good marks in that case, right? That can be a good strategy. I'm trying to Yes sir। emulate your strategy कि आपने ऐसा किया तो अभी अभी हम भी ऐसा करें तो हो Yes, सकता है। राइट। व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर कोई अभी मिड ऑफ जुलाई स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट 2 मंथ्स बेसिक खत्म करे और लास्ट 2 मंथ्स मॉक्स में मॉक्स खेलो तो यू कैन स्कोर वेल, राइट? यू कैन एटलीस्ट गेट 90-95% टाइम। यस सर, डेफिनेटली एंड मेरे ओपिनियन में अगर मॉक्स मतलब साथ में साथ भी जुलाई से भी स्टार्ट कर ले और भी अच्छा रहेगा, along because मॉक्स से भी we will get to learn like if we make any kind of mistakes, because it's like they're serving everything on the same plate। तो रियल लाइफ मतलब रियल एग्जामिनेशन एनालिसिस भी मिल सकती है बहुत जून जुलाई से। ट्रू ट्रू ट्रू, वही है यार, मॉक्स जितना जल्दी पब्लिक ना डर जाता है, पहले 2-3 मॉक देख के ना स्कोर नहीं आता तो दे गेट स्केर्ड कि अरे भाई ये क्या हो गया, आगे क्या होगा, तो सच मॉक दो ही मत। सो आई हैव उल्टा स्टूडेंट, आई रिकॉर्डेड वन गाइस का इंटरव्यू, गाय का इंटरव्यू, वो लास्ट 1 मंथ में उसने मॉक दिया ही नहीं, इतना वो प्रेशर में आ गया कि लास्ट 1 महीना मॉक दिया ही नहीं, तो बिना मॉक दे के आया। आपके केस में उल्टा, आपने लास्ट 1 मंथ में ही मॉक दिए, तो हर एक स्ट्रेटजी होती है, सो यू कांट से कि हर एक का एक सेम रहेगा। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, वर्क एक्सपीरियंस की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आया ड्यूरिंग योर एमबीए प्रिपरेशन? नो सर, प्रिपरेशन तो सिंपली करना है, बस इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा प्लान आउट करना है, बिकॉज दे कैन रियली ग्रिल। आई मीन आई एम अमृतसर का, आई फाउंड द इंटरव्यू रियली डिफिकल्ट because they started asking me from advanced finance questions, they started asking about psychology, they started asking about
agriculture, they started giving me like situational based questions, like and some questions those which are very subjective, so they would interfere, like complete karne nahi denge and they'll start attacking. It was like that, but it's okay. Like if someone is calm and cool, and he can just clear it. जितना ज्यादा मार्क आएगा कैट में उतना अच्छा है. Yeah, but this is true for everyone. Even अगर आपको फ्रेशर हो तो भी प्रॉब्लम आने वाली है, वर्क है तो प्रॉब्लम आएगा, ज्यादा वर्क तो भी प्रॉब्लम आएगा. So it's not like everybody have a easy chance for anyone. So everyone have to prove themselves in the interview. आपने prove कर दिया and they were easily convinced. Great, yeah. Thank you, Devdatta. Thank you very much in coming and talking to us. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me an opportunity to express. Thank you. All the best. All the best. Thank you, sir. Thank you.